अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि नेशनल सेविंग्स के डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट से आप किस तरह चंद लाख को करोड़ों बना सकते हैं। तो एक कंपाउंडिंग का मैजिक होता है, तो वो मैं आपको एक्सेल के फॉर्मूला के थ्रू बताऊंगा कि पैसा बढ़ता किस तरह है। 10% का मतलब क्या होता है। जो डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट है 10 साल की मेच्योरिटी प्लान होता है, तो बे फॉर्म वगैरह आप जमा करवा सकते हैं अगर बच्चों के लिए खुलवाना है, वरना फिर आप जो है अपना एनआईसी वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। हर कोई खुलवा सकता है, माइनर हो बेशक बच्चा हो, तो इस टाइप का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये देखते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने आज के दिन मैं 2026 से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 25 लाख रुपए लगाए और अभी 11% की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हालांकि 11% से ज्यादा भी प्रॉफिट दिया है इसने कुछ अर्से, तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं 11% इसने दिया। तो समझो 500 से एग्जाम्पल दी मैंने, 500 11% कितने बन गए? 1420, यानी 3 गुना बढ़ गए। 500 मल्टीप्लाई बाय 200 और 1400। इसी तरह कंपाउंडिंग का मैजिक जो है अमल करता है। मैंने एग्जांपल 500 से दी, अब मैं थोड़ी बड़ी अमाउंट करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। असल में होता क्या है कि बेस वैल्यू हर साल, अब 5 लाख की एग्जांपल दी, 5 लाख पर पहले साल 11% लगा, तो बनते 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 10 साल के बाद वो कितना हो गया? 14,19,000 रुपए। तो होता किस तरह मैजिक? 5 लाख पर पहले साल लगा 11%, मैं 11% की एग्जांपल ले रहा हूं, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 55,000। तो ये पहले साल ये अमाउंट टोटल हो गया 5,55,000। तो बेस वैल्यू हो गई 5,55,000। जो दूसरा साल शुरू होगा उसमें 5,55,000 पे जो है आपकी परसेंटेज लगेगी। तो ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। ये नहीं होता लोग समझते हैं 5 लाख लगा रहे हैं तो हर साल आपको सेम 55,000 मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। अब नेक्स्ट ईयर 5,55,000 पे लगी तो 61,050 हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है। तो इसके बाद अमाउंट बन गई जो ऐड करा इसमें, तो 6,16,000 हो गई। तो दूसरे साल की बेस वैल्यू 6,16,000 हो गई, तीसरे में 6,16,000 पे 11% लगा तो 67,000 हो गई। ठीक है, तो अब जो है ये टोटल अमाउंट उसमें ऐड करा तो 683 हो गया। तो अब बेस वैल्यू 683 बन गई तीसरे साल के अख्ताम पर। अब चौथा साल शुरू हुआ तो 683 पे लगेगी, जाहिर सी बात है। अब समझ में आ रहा होगा 5 लाख से 683 तक पहुंच चुके हैं हम। फिर अब परसेंटेज देखें तो परसेंटेज लगी तो 76,000 बन गया। पहले साल 55 मिला था, सिर्फ 4 साल बाद 76 मिलने लग गया। अब बेस वैल्यू इसमें ऐड करके 8,42,000 हो गई। तो अब अगला साल जो है 2030-31 जो है वो 7,59,000 पे शुरू हुआ, उस पर परसेंटेज लगी तो 8,42,000 हो गया। 8,42,000 पे 11% लगेगा। तो कंपाउंडिंग का मैजिक इस तरह जो है आपका पैसा डबल और ट्रिपल कर देता है। तो लोगों को समझ नहीं आती, लोग पहले वाली परसेंटेज कैलकुलेट करते रहते हैं। इस तरह नहीं होता कंपाउंडिंग के मैजिक में। अगर आप अमाउंट फिक्स कर रहे हैं 10 साल के लिए तो ये फायदा होता है उसका। अच्छा, 9,36,000 हो गए। 9,36,000 पे 11% लगा। अच्छा, ये देखिए 1,02,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये इसमें ऐड करेंगे जो लास्ट वाली अमाउंट है, तो उसमें 10 लाख बन गए आपके। 5 लाख 10 लाख बन चुके हैं अभी। अब 10 लाख पे 11% लगेगा तो 1,14,000 हुआ, तो 11,52,000 लग गया। अब बेस वैल्यू आपकी देखें 11,52,000 हो गई है। ऊपर देखें 5,55,000 थी पहले साल, फिर 11,52 पे 11% लगा तो 1,26 बन गया उस साल। तो 1,26 इसमें ऐड हुआ तो अब ये है 12,69,000 बन गया। अब 12,69,000 पे 11% लगी, ये आखिरी साल है। तो आखिरी साल प्रॉफिट कितना मिला? 1,40,692। कहाँ पहले साल जो आपको 55,000 मिल रहा था और कहाँ 1,00,000। तो ये कंपाउंडिंग का मैजिक है। तो अब आपके हो गए 14,19,710 रुपए। तो 5 लाख ना 10 लाख हुए, ये सीधा 14,19,000 हो गए 2035 में। तो 10 साल बाद ये मैजिक हुआ। अगर इसी तरह 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उससे बड़ा मैजिक होता है, वो 3 गुना के बजाय 6 गुना हो जाती है। तो ये मैजिक होता है कंपाउंडिंग का। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स अमीर लोग करते हैं, वो इसलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो ये देख सकते हैं कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। बहरहाल डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है जो पाकिस्तानी नेशनल हो। और इस पे हासिल किस तरह कर सकते हैं? कोई भी नेशनल सेविंग्स की करीबी ब्रांच में आप चले जाएं, स्टेट बैंक की ब्रांच में चले जाएं, वहां पर आपको मिल जाएगा। और अपनी कॉपी एनआईसी की जमा करवाएं। अगर आप ओवरसीज हैं तो अपना ओवरसीज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जमा करवाएं, और बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बेफॉर्म जमा करा लें। 500 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकती है। तो बहरहाल ये आपका वो नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। 500 रुपए से भी शुरू हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डालें, 5 लाख 10 लाख कुछ भी करके, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो अभी मैं अमाउंट चेंज कर करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा 50 लाख करके दिखाता हूँ। 50 लाख करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो 50 लाख का 11% कितना हो जाएगा। ठीक है, 50 लाख का 11% हो गया 1,41,41,97,000। 1,41,41,000 हो गया 10 साल के बाद। कैसे हुआ? 50 लाख पे पहले साल 11% लगा तो 5,50,000 प्रॉफिट हुआ, तो वो उसकी बेस वैल्यू चेंज हो गई, 55 लाख हो गई। ठीक है,
तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी हर साल बेस वैल्यू चेंज होती रही, फिर 68 लाख हो गया, 68 पे 11% लगा तो 76 हो गई। अभी आपको ये मतलब समझ में आ रहा होगा कंपाउंडिंग का मैजिक क्या होता है। आपकी बेस वैल्यू का गेम होता है। पहले साल जो प्रॉफिट लग जाता है वो ऐड हो जाता है, और वो ऐड करके फिर अगले साल जो टोटल आपकी लास्ट वैल्यू होती है, ग्रॉस वैल्यू, उस पे परसेंटेज लगती है। आपको ये बात जहन में रखनी है। आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए ये नहीं देखना कि मुझे 5 लाख लगाया तो मुझे तो सिर्फ यार इतना ही प्रॉफिट हो रहा है, 55,000 का, ये कोई प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा मैं बिजनेस में कमा लूंगा। ये कंपाउंडिंग का मैजिक होता है। इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग का गेम है। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है 30-30 साल के लिए इन्वेस्ट क्यों करते हैं 15%, 18% पे। और ये मैं परसेंटेज बहुत कम बता रहा हूँ, 11% कोई परसेंटेज नहीं है। म्यूचुअल फंड्स पे 15% भी मिल रही है, कुछ नेशनल सेविंग्स के सर्टिफिकेट पे भी 15-15, 18-18% मिल रही है। तो अगर 15-18% होगी, 16% होगी, 11% में कम वाली लगा रहा हूँ, सबसे कम वाली लगा रहा हूँ कि इतनी रहे। अगर ये 11% के बाद बढ़ेगी, मतलब कि 2 साल 11% दिया डिफेंस ने, लेकिन 2 साल बाद बढ़ा दिया, 13% कर दिया, तो ये आपका डबल हो जाएगा। अभी देखें 90 लाख लगाए हैं तो मैंने, कितने हो गए, 2 करोड़ 54 लाख हो गए 10 साल बाद, मैंने कलर्ट की हुई हैं, ठीक है। 90 लाख पे 11% लगी तो 9,90,000, ठीक है। फिर 99 लाख हो गए, फिर 99 लाख पे परसेंटेज लगी, फिर अभी देखें 1 करोड़ 2 पे लग रही है, फिर 1 करोड़ 80 पे लग रही है, फिर 2 करोड़, आखिरी साल कितने पे लग रही है, 2 करोड़ 30 लाख पर। तो 90 लाख लगाए थे। तो अभी मैं क्या वो बात कर रहा था कि अगर ये परसेंटेज बढ़ जाए, अगर ये परसेंटेज 3-4 साल बढ़े, तो ये आप अगर 5 लाख लगा रहे हैं तो अभी अगर आपको 15 मिल रहे हैं तो 5 लाख लगाएंगे तो आपको 25 मिलेंगे, क्योंकि कुछ अर्सा 15% मिलेगा, कुछ अर्सा 14% मिलेगा। तो इस तरह कंपाउंडिंग का मैजिक अमल करता है। तो इस तरह दुनिया के सारे बड़े इन्वेस्टर, दुनिया के वॉरेन बफेट जो है दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, वो कहता है कि सिर्फ अकाउंट में सेव करने से मैं 15% से अरबों रुपए कमा लेता हूँ, क्योंकि वो करोड़ों रुपए लगाते हैं। तो ये कंपाउंडिंग का मैजिक उनको पता है, आम लोगों को नहीं पता, तो इसलिए वो अक्सर इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं। तो आप कोई भी वीडियो देखा करें तो एक खुले दिमाग के साथ देखा करें कि आप अमल आप सीखने के लिए वो रेडी हैं। अब 200 रुपए का मैं 11% करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 200 का 11% देखें, 568, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है हर में मैं सिर्फ इधर एक्सेल में मैंने फार्मूलाज लगाए हैं, सारे सारे फार्मूलाज है। इस फार्मूलाज की मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरह फार्मूलाज से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। बेशक आप नेशनल सेविंग्स के कर रहे हो, बैंक्स की सेविंग्स के रेट्स से कर रहे हो कैलकुलेशंस, ताकि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ जाए। आपको पता चल जाए कि 10 साल बाद अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपका पैसा 2 गुना हो चुका होगा, 3 गुना हो चुका होगा, या 4 गुना हो चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है। वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो कि कंपाउंडिंग को नहीं जानते, जिनको नहीं पता किस तरह पैसा बढ़ता है, 3 गुना होता है, 4 गुना होता है। इसके अलावा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कुछ मजीद वीडियोस के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।